अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देख अमर काफ़ी दुखद था और वह चाहता था कि मैं किसी शहर में जाके कोई काम करूं ताकि मेरे घर की जो परेशानियां हैं वो सारी ठीक हो जाए और जो मेरे माँ बाप के बीच में जो झगड़ा है वो भी ख़त्म हो जाए। लेकिन वह एक गरीब घर से होने के कारण साहस नहीं जुटा पा रहा था कि मैं किसी शहर में चला जाऊं। एक दिन उसने आखिर में परेशान होकर निर्णय किया कि मुझे किसी शहर में जाना चाहिए और कोई नौकरी करनी चाहिए। वह बिना माँ बाप को बताए हुए अपने घर से चल दिया और स्टेशन पर आ गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ट्रेन स्टेशन पर आकर देखी थी। उसको पता भी नहीं था कि दिल्ली कौन सी ट्रेन जाएगी और दिल्ली मैं कैसे पहुंचूंगा। उसने स्टेशन पर आके ट्रेन का पता किया और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बैठ गया, उसके पास टिकट नहीं था तो रात को टीटी ने उससे टिकट मांगा। टिकट नहीं होने के कारण वह काफी डरा और सहमा सा था। जो ही टीटी ने टिकट मांगा तो उसने बताया कि मुझे दिल्ली जाना है, मैं किसी काम से जा रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टिकट खरीद सकूं। तो टीटी ने बोला कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो या तो आपको ट्रेन से नीचे उतरना होगा या आपको फाइन भरना होगा। लेकिन अमर ने बताया कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं है कि मैं आपका फाइन भर सकूं या फिर मैं टिकट ले सकूं। ऐसे करते करते उसने टीटी से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं किसी काम से जा रहा हूं। लेकिन टीटी मानने को तैयार नहीं था। ये सब चीज़ें एक दूसरा बंदा बैठा बैठा देख रहा था। उसने अमर का फाइन भरा और अमर के बारे में जानने की कोशिश की। सब कुछ पता करके उसने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और अमर को दिया कि मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली काम करता हूं, अगर कभी भी दिल्ली में आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। अमर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में उसके परिवार के किसी दूर के रिश्तेदार के वहां उसने रुकने का फैसला किया। उसके दूर के रिश्तेदार के अंकल दिल्ली रहा करते थे। अमर अंकल के घर चला गया, लेकिन अंकल और अंकल की पत्नी इतने खुश नहीं थे क्योंकि अमर उनका वैसे लगता भी क्या था, वो तो कोई दूर का रिश्तेदार था। अभी उसने एक दो दिन निकलने के बाद अपने अंकल से रिक्वेस्ट की कि अंकल मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। तो अंकल ने उसको कार वॉशिंग का काम दिलवा दिया और 1000 रुपये पर मंथ अमर को देने लग गया। अमर अपना काम बड़ा ही बेखूबी से करने लग गया। लेकिन कुछ दिन बीते और अमर को पता चला कि अंकल मेरे को तो सिर्फ महीने के 1000 रुपये देते हैं, जबकि अंकल को तो मैं ये जो काम कर रहा हूं उसका बहुत पैसा मिलता है। तो उसने एक साहस जुटा के एक दिन निर्णय किया कि मैं मेरे अंकल से पूछ ही लेता हूं कि क्या बात है। तो उसने जो ही इस बात का जिक्र किया कि अंकल आप तो मेरे को सिर्फ 1000 रुपये देते हो, जबकि मेरे इस काम के तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं, तो अंकल ने अमर को अपने घर से निकाल दिया। दूसरे दिन वह जो ही अपने काम पे गया तो उधर से भी उसको निकाल दिया गया क्योंकि अंकल ने मना कर दिया था कि उस लड़के को काम पे नहीं रखना। ऐसे करते करते दिल्ली में कोई जान पहचान या कोई घर परिवार का आदमी नहीं होने से अमर ने काफी चीजों का सामना किया और 2-3 दिन बाद उसको उस बंदे की याद आई जो उसको ट्रेन में मिला था और उसका फाइन भरा था। उसने उसको कॉल किया और बोला कि मैं ऐसे ऐसे हूं और मुझे काम चाहिए। उस बंदे ने अमर को अपने ऑफिस का एड्रेस दिया और बुलाया। वो बंदा एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर था। उसने जो ही
अमर को बताया कि ये ऐसा ऐसा काम है, आपको ये काम करना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये काम करना होगा। तो अमर के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो मना कर सके, और अमर ने हां कर दी। ऐसे करते करते अमर मेहनत करने लगा और दिन रात लोगों को प्लान दिखाने लगा। दिल्ली जैसे शहर में खूब मेहनत की और अमर ने अपनी एक टीम बना दी। टीम के साथ साथ टीम ने भी अच्छा साथ दिया और टीम ने मेहनत करके काफी लोगों से अमर को जोड़ दिया। और करीब महज 15 महीने के बाद अमर का वो दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था। अमर ने अपनी टीम को बताया कि मुझे कार लेनी है और कार भी एक किसी विशेष शोरूम से लेनी है। तो उसकी टीम ने कहा कि चलो कार बुक करने चलते हैं, लेकिन अमर ने कहा नहीं, शाम को 7 बजे जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद अपन लोग चल के कार को बुक करेंगे। अमर 7 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और उस शोरूम में पहुंच के अमर इस बात का फैसला करता है कि मुझे कोई स्पेशल कार ही लेनी है। कार बुक कर दी, बहुत से उसकी टीम के लोग उसके साथ थे। उसके बाद फाइनली वो दिन आ गया जब उसे कार डिलीवर होनी थी। सुबह सुबह की बात, अमर शोरूम में जाने के लिए वही पुराने कपड़े पहनता है और शोरूम के सामने चला जाता है। तो उसकी टीम के लोगों ने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, कार आपको आज डिलीवर होने वाली है, आपने आज ये क्या किया, ये कपड़े क्यों पहने? लेकिन अमर ने बताया कि कुछ स्पेशल है, इसलिए मैंने आज ये कपड़े पहने हैं। अमर जो ही शोरूम के सामने जाके खड़ा हुआ तो शोरूम से अमर को देख के एक आदमी दौड़ा सा आया और अमर को बोला चुपके से कि आप फिर गांव से दिल्ली आ गए और फिर आपने मेरे को ढूंढ लिया, आपको जो 100-200 रुपए चाहिए पकड़ो और आप यहां से चले जाओ, और यहां किसी को यह भी मत बताना कि मैं आपका अंकल हूं। अमर तुरंत वहां से निकला और ड्रेस चेंज की, सफारी सूट में एक जेंटलमैन की तरह अमर दोबारा शोरूम आ जाता है। वह टाइम आ ही गया जब अमर को कार डिलीवर होनी थी, लेकिन उसके अंकल ने फिर अमर को देखा तो उसने सोचा कि किसी बड़े लोगों के कार निकल रही होगी और ये साथ में आया होगा। उसके अंकल को अभी तक ये पता नहीं था कि कार अमर ही खरीद रहा है। थोड़े समय बाद जब अमर के हाथ में चाबी थमाई गई तो उसके अंकल को पता लगा कि यह कार अमर ने खरीदी है। जब कार डिलीवर हो गई और अमर चलने लगा तो अमर ने बाहर आके गाड़ी रोक दी और मिठाई का डब्बा लिया और अपने अंकल के पास चला गया और बोला कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए मिठाई खाइए। अंकल से भी रहा नहीं गया और उसने ये पूछ लिया कि मैंने तो आपको निकाल दिया था, आपने ये सब कहां से किया? तो अमर ने बताया कि अंकल अगर आप मेरे को उस दिन घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग का एक सक्सेसफुल लीडर हूं और मेरे पास इतने लोगों की टीम है। तो अंकल ने बताया कि यार तूने आज तक मेरे को ये बात बताई नहीं। तो अमर ने जवाब दिया कि अंकल मैंने आपको एक दिन किसी प्रोग्राम का इनवाइट भेजा था और आपने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा था। उसके अलावा मैंने आपको ज्यादा कॉल करके बताना उचित नहीं समझा और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना सक्सेसफुल लीडर हूं कि मैंने आज मेरा जो सपना था वो पूरा कर लिया। ये बात सुनकर अंकल बिल्कुल हक्का बक्का रह गया
तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो है कि अवसर हमारे दरवाजे पे चल के आते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं और अपन सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अमर को जिस दिन उसके अंकल ने घर से बाहर निकाला था तो उसके दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे कि मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन वक्त बीतने